आज के ट्रेनिंग में एसडीपी ट्रेनिंग में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया होने वाला है। और लास्ट मीटिंग में गजानन सर ने डिमांड की थी कि सेल्स क्लोजिंग है ना। और हमारे बिजनेस का वो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर सेल्स क्लोजिंग हम लोग सीख गए तो बिजनेस में हमारा बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो सकता है ना। तो आप सभी लोग एकदम ध्यान डी डी थ्री इधर लगा के रखो, यानी कि दिल दिमाग और ध्यान, है ना। तो आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है, आज का ट्रेनिंग का जो सब्जेक्ट है वो है सेल्स क्लोजिंग, यानी कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्लोजिंग कैसे लेना चाहिए। गजानन सर ने तो डायरेक्टली बोला था कि ये सामने वाले आदमी के पॉकेट से पैसा कैसा निकालना, है ना। यही वर्ड यूज किया था। तो उसके बारे में बहुत सारा स्टडी मैंने किया है। और मैं मेरी तरफ से आज आपको सेल्स क्लोजिंग में हेल्प होगा इतना जरूर देने का कोशिश करूंगा। ओके, जो भी अच्छा लगा वो जरूर लेना। मेरे हिसाब से मैंने 100% ट्राई किया है आप सभी लोगों को आज का ट्रेनिंग एकदम परफेक्ट देने के लिए। ओके, तो कुछ लोगों से मेरा एक सवाल है, सेल्स क्लोजिंग क्या आर्ट है या साइंस है? कुछ लीडर्स लोग भी बोल सकते हैं। गजानन सर, आपका ओपिनियन क्या है, आपका It's आंसर a क्या है? art. It's a art. Art है सर. ओके, अमर सर, अमर सर यस सर, आरटी है। क्या है? यस आर्ट है, यानी कला। कला हम लोग सीख गए तो सेल्स क्लोजिंग ज्यादा आएगा, ऐसा आपका मानना है? ठीक है। हेलो। यस सर, Yes यस sir. सर। Yes sir. बाकी कुछ लोगों को बोल हाँ, कुछ लोगों को बोलने के लिए मौका दे दो, एक दो लोगों के लिए। रंजिता मैडम, नाइक सर, गोपी हाँ सर। सार, आर्ट 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 है। है ना। हाँ दीप्ति यस गांधी सर, मैडम, यस सर आर्ट। आर्ट है। ओके, दीप्ति गांधी मैडम, हाँ सर, सेल्स उपदेश, क्लोजिंग इज आर्ट। आर्ट है, क्या बात है। और हाँ उपदेश आया है। ओके, आया है। हेलो। हाँ, आर्ट है हाँ सर। तो मेरे आर्ट है। ओके ओके, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से सेल्स क्लोजिंग इज नॉट आर्ट। अगर सिर्फ कला सीखोगे तो हमारा जितना हमको जितना क्लोजिंग चाहिए उतना नहीं आएगा। ओके। और मेरे हिसाब से मैंने जो भी आज तक पढ़ा या जो भी स्टडी किया है डायरेक्ट सेलिंग में, सेल्स क्लोजिंग का आपको साइंस समझना पड़ेगा, उसका केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। सिर्फ कला सीख के हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्लोजिंग नहीं कर सकते। कला खाली दिखाने के लिए होता है, साइंस आपको रिजल्ट देता है। आपको सेल्स क्लोजिंग का साइंस सीखना पड़ेगा। म्यूट कर दीजिए सबको। ओके, तो क्या है सेल्स क्लोजिंग का साइंस, इस ट्रेनिंग में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आज से ये ध्यान में रखना है आपको कि नॉट सेल्स क्लोजिंग आर्ट, साइंस है। और साइंस क्लोजिंग साइंस का अपने को आज केमिस्ट्री सीखना पड़ेगा। ओके, अगला स्लाइड है कि सेल्स क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड रहता है। यानी कि हम लोग जब लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं तो क्लोजिंग क्यों नहीं आता है ना। क्लोजिंग क्यों नहीं आता है, ये सवाल सबके मन में होता है। लेकिन क्लोजिंग को जाने से पहले क्लोजिंग को जाने से पहले हमको ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सामने वाले से जब आप बात करते हो तो जब बात करते हो तो उसी के माध्यम से आपको उसकी नीड्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा या तो माइंड में लाना पड़ेगा। और जब तक आपको नीड्स और जो उसकी पूरी जरूरतें आपको जब तक समझ में नहीं आती है तब तक आपको क्लोजिंग करना आसान नहीं होगा। सामने वाले की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से आपको
सेल्स क्लोजिंग का प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स है हम लोग तो उसको बताते हैं, लेकिन उसके जरूरत के हिसाब से हमको बेनिफिट बताने पड़ेंगे और उसकी अभी क्या कंडीशन है उसके हिसाब से उसको बेनिफिट बताने पड़ेंगे। हमारे बिजनेस में बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन उसको क्या चाहिए और उसका क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हमको उसको बेनिफिट बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीज हम लोग उसको बताने वाले हैं वो चीज के ऊपर आपका खुद का 100% फेथ होना चाहिए। 100% क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए। तभी आप दूसरे जो सामने वाला अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड समझ पाओगे, कंडीशन समझ पाओगे, उसको बेनिफिट्स दिखा पाओगे। और ये फेथ आपका उसके मन में जब पैदा होगा, जब आप उसके सारे कंडीशन और उसका सारा जरूरतें और नीड्स के बारे में जानोगे और उसी के बारे में आप बात करोगे, तो उसका आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा। और सेल्स क्लोजिंग इज अ साइंस, मैंने आपको बोला ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्लोजिंग लेना मुश्किल भी काम है ना। तो दोनों के बीच में जो फेथ होता है उसके जब तक जितना बड़ा अंतर रहेगा उतना क्लोजिंग अपना डिले होते जाएगा। अगर आपको दोनों के बीच में फेथ यानी विश्वास, ज्यादा नजदीक वाला विश्वास, फेथ पैदा करना है, निर्माण करना है, तो आपको ये सारी चीज करना पड़ेगी। ओके, अगले से स्लाइड में हम लोग जाते हैं। आगे क्या लिखा है कि सेल्स, हम लोग मार्केट में जब सामने वाले को जब हम लोग प्लान बताते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या बताते हैं? सबसे पहले हम लोग उसको क्या बताते हैं? अमर सर, गजानन सर, स्लाइड को देख लिया हम लोगों ने। यस फिर सर, भी यस सर। आपको मेरा सवाल है दोनों के लिए, जब आप क्लोजिंग लेने जाते हैं यानी कि बिजनेस बताने जाते हैं तो उसके सामने आप पहला क्या रखते हैं? पहले तो प्लान बताते हैं सर उनको, मतलब अकॉर्डिंग टू ओके सिचुएशन। कभी किसी को ओके, नहीं प्लान नहीं, बताते हैं अभी तो आप उसको पहला क्या सर प्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट प्रेजेंट क्या करें? अमर सर। पहला आप हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं उनको पूरी। ओके पहले पहले जैसे नाइक सर ने बताया, पहले हम क्यों कर रहे हैं भाई बिजनेस। ओके मुझे मुझे इस बिजनेस से क्या बेनिफिट हो रहा है वो हम बताते हैं उसको। और ओके और जो कंडीशन उसकी है उस कंडीशन के हिसाब से उसको क्या बेनिफिट हो सकता है ये बिजनेस करेगा, तो वो सारी चीज सेकंड ओके, में आती देखो पहला स्लाइड आपको ध्यान में रखना है। ओके, नीड, कंडीशंस और बेनिफिट और फेथ। मैंने लास्ट वाला जो वर्ड यूज किया कि दोनों के बीच में अगर गैप रहेगा तो ये वाली चीज आपके बारे में नहीं होगी। है। और सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर आपको सेल्स क्लोजिंग चाहिए, अगर आपको बिजनेस में क्लोजिंग चाहिए, तो आप सबसे पहले आपको खुद को ऐसा प्रेजेंट करो कि उसने आपके ऊपर 100% फेथ करना चाहिए। पहला उसको कंपनी के बारे में मत बताओ, प्रोडक्ट के बारे में मत बताओ, इतना विश्वास पैदा करो आपके खुद के ऊपर। उसने बोलना चाहिए, सर मैं आपके भरोसे के ऊपर, मैं आपको देख के, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत सारी क्लोजिंग ली है, उसमें से मेरे हिसाब से 80% क्लोजिंग आपके भरोसे पे मिली है। मिला है कि नहीं मिला है? लोग यस सर, यस सर, आखिरी में यस एक सर। वर्ड यूज करते हैं, सर मैं आपके ऊपर भरोसा रख के ये काम चालू करने वाला हूँ। तो आपको खुद को प्रेजेंट करना, पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा। और प्रेजेंट करते समय आपका कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग होना चाहिए, सामने वाला बंदा कैसा भी हो, जितना का रहेगा उतना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस का लेवल, उसका जो टेम्परेचर है, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो उसके अंदर जाना चाहिए, तो ही वो आदमी आपके ऊपर फेथ करेगा। ऐसा ढीला रह के बात करके हाँ सर ऐसा है वैसा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन और जो आपके वर्ड उसके माइंड में जाने वाले हैं, वो उसको लगना चाहिए कि वाकई में मैं आज सही आदमी से मिला हूँ।
तो आपका खुद का प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसने आपके ऊपर 100% फेथ करना चाहिए। देखो मैं अभी आज की डेट में कुछ डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। नाइक सर ने मुझे बोला था कि सर ट्रेनिंग एक पार्ट रहेगा और डेमो थोड़ा हम लोग करेंगे। तो दीप्ति मैडम ऑन है अभी, ऑन द वे, यानी कि ऑन हो सकती है दीप्ति गांधी मैडम? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, यस। तो मैं दीप्ति मैडम का आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। जो उन्होंने अपना गोवा कॉन्टेस्ट का लास्ट डे था और उपदेश का क्लोजिंग लिया था, और गजानन सर ने प्लान बताया था। थैंक यू गजानन सर, आपका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही बड़ा था, बढ़िया था। और वो देख के हमारा जो बंदा था वो पूरा एकदम मोटिवेट था। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद, जैसा भी प्लान खत्म हुआ, उसके तुरंत 2 मिनट के बाद गांधी मैडम ने मेरे को उपदेश को फोन करने को बोला, और जो मैंने उपदेशिक बात की वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो सब बात गांधी मैडम ने भी सुनी है। तो मैंने जो बात किया कि पहला उनको मैंने यही बोला कि सर बिजनेस कंपनी कौन सी है, प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में तो आपने जान ही लिया है, लेकिन गांधी मैडम के ऊपर और मेरे ऊपर अगर आप 100% फेथ रखते हो, भरोसा रखते हो, तो ये दो चीज आप छोड़ दो, हमारे ऊपर भरोसा रख के आप अभी का अभी एंट्री करो। और आपके लिए आज का दिन लास्ट डे है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद उनके कुछ सवाल थे, उस सवाल के सारे जवाब मैंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में दिए थे। और वो सारे सवाल के जवाब सुनने के बाद वो बंदे ने खुद होके गांधी मैडम को फोन किया और बोला कि मैडम मैं कुछ ही मिनट में, कुछ 5 मिनट में आपको अमाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो उपदेश सर है अभी? यस सर। हाँ, तो सर यानी कि आपने इस बिजनेस में एंट्री लेने का मतलब मैंने जो बोला आपने सुना है। जब यस सर। गजानन सर का प्लान आपने देखा था उसके बाद आपकी और मेरी 10 मिनट बात हुई थी। कितना? 10 मिनट 10 मिनट। फोन पे। ना कि मैं यस सर। आपको मिला है, हाँ, ना कि मैं आपको मिला है, ना आप मुझे मिले, लेकिन मैंने जो फोन के ऊपर आपसे जो बात की उसके ऊपर यस आपको सर। पूरा भरोसा था। यस सर। और आपका पूरा भरोसा होने के बाद ही आपने 55,000 रुपये ट्रांसफर किए। यस सर। राइट। क्या आपको अच्छा लगा था जो मैंने बातें आपको बताई थी? कुछ याद है, एक दो सेंटेंस? यस सर। एक्चुअली ये जो मतलब मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये प्लान मुझे बहुत ओके, अच्छा लगा था। और ओके, सबके सपने होते हैं ना कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। ओके, तो ये ओके, मेरा भी प्लान था, लेकिन मुझे सोर्स नहीं मिल रहा था कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। तो बिजनेस ओके। का प्लान तो था, तो हाँ, मैंने तुरंत ही इसमें चालू कर दिया कि अगर ये, और गोवा ट्रिप का भी था, तो मैंने ओके, इंस्टेंटली वो अमाउंट पे किया क्योंकि लास्ट दिन था। और मुझे भी वो ज्वाइन करना था उधर गोवा के लिए। और ये मेन मोटो था बिजनेस ज्वाइन करने का कि लोगों को हेल्प हो जाए, कि लोग ओके, बीमार रहते कि तो उनको हमारी तरफ से कुछ हेल्प हो जाए, ये मेरा मोटो था। ओके। और आपके कुछ सवाल थे कि आपने मुझे किए थे? अ, नहीं उतना नहीं अभी याद आ रहा। अगर आपने एक सवाल किया था कि सर मैं तो इधर रहता हूँ, आप कल्याण में, गांधी गांधी मैडम असलपा में रहती है, तो मेरा बिजनेस कैसा होता है, यस सर। यस सर। किया था सवाल। यस सर। मैंने क्या बोला था? 100% आप मुझे, मेरे ऊपर वो सारी चीज छोड़ दो। यस मैं सर। आपके गांव तक आऊंगा, आपके गांव में आऊंगा, आपके एरिया में आऊंगा, वहां पे आके मैं बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको हेल्प करूँ। यस सर। मैंने वादा किया है आपसे। यस सर। तो आप और इधर आपने आके उसको, हेल्थ कैंप रखने वाले हो, उसमें सब लोगों का ट्रीटमेंट, हेल्थ चेकअप होने वाला है, और बाद में उनको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि मैंने जो भी बातें की यस सर। उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत भरोसा आया था। यस सर। उसके बाद ही आपने गांधी मैडम को कोचिंग दी थी, है ना? यस। दीप्ति मैडम, आप सुन रहे हैं? हाँ, यस सर, सुन रही हूँ।
आपका क्या नॉलेज इसके बारे में, आपका क्या अनुभव है, आप बोलिए, फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है आपके पास। हॅलो. हाँ बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए। हा सर, आवाज आवाज येत नाहीये. बहुतेक मला मेरा नेटवर्क आवाज आ रहा नाहीये. है? नाही नाही, कट होतोय. नाही नाही सर, सरांचा आवाज आहे, क्लिअर आहे आवाज हाँ सरांचा. हाँ, हा, मला नाही येत आहे माझा मला. आवाज क्लिअर आहे ना? हो 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 हो, हो. येतोय, मध्ये मध्ये येतोय मला. ओके, मग तुम्हाला मला नेटवर्क इश्यू आहे नेटवर्क बहुतेक. प्रॉब्लेम हा आहे, हा ठीक आहे. हा हा. बोला, आता येतोय आवाज, बोला बोला. गांधी मैडम बोला. हेलो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गजानन सर, यस सर, यस सर, आपने जो बड़ा क्लोजिंग लिया था अंधेरी का, यस सर, 1 लाख रुपए वाला, यस सर, यस सर. कैसा कैसा दिया वो आदमी ने इतना पैसा? उनको आपको आपको देख के दिया, मोस्टली या आपके मोस्टली जो प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो थे आपके, उनको देख के दिया, या कि कंपनी को देख के दिया, कि प्रोडक्ट को देख के दिया? उन्होंने तो पहले शिवाजी सर का नेचर जो था तो उनको ओके, देखा. बाद बराबर है। में मैं भी गया था साथ में, तो उन्होंने देखा टीम एफर्ट्स, तो जो काम पे आया, तो ओके उनको बताया कि 55,000 के बेनिफिट्स क्या है, ओके और अगर आपके दोनों भी मतलब बेटा और आपकी सून आती है तो और ज़्यादा क्या बेनिफिट हो सकता है. तो अच्छा हम दोनों बेनिफिट उनको बताए. तो अच्छा, पहले दिन उन्होंने 65 का दिया, अगले दिन उन्होंने 42,000 का दिया. ओके, तो उनको यानी हमने कि मोस्टली बेनिफिट के ऊपर हमने फोकस किया. ओके, यानी कि मार्केट का हर प्रोस्पेक्ट, मेरे सामने जो बंदा आया है वो कितना टैलेंटेड है, कैसा दिखता है, कैसा बात करता है, कितना फेथ उसके अंदर है, कितना विश्वास है बिजनेस के ऊपर उसका, कितना, ये सारी चीजें वो कैलकुलेट करता है ना? एग्जैक्टली, उसके एग्जैक्टली. ऊपर उसके ऊपर ही अपना क्लोजिंग आता है। तो आपको आज से जब भी आप सेल्स क्लोजिंग करना चाहोगे, तो उसके पहले आपको खुद को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि कंपनी का अचीवमेंट बताते हैं, हमारा आयुष मंत्रालय, वो सारी चीजें। मैं चाहता हूँ कि आप और वो सामने वाला बंदा, इसके दोनों के बीच में इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में जब तक 100% फेथ निर्माण नहीं होता है, तब तक आप उसके सामने कंपनी को मत रखो। पहला आपको दोनों के बीच में 100% विश्वास पैदा करना है। विश्वास पैदा करने के लिए उसके सारे चीज आपको जाननी पड़ेगी। मैंने जो बताया है ये सारी चीज आप लिख के रखो, और वो वाला कंडीशन और वो वाला बेनिफिट्स और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप खुद इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, खुद को इतना बढ़िया प्रेजेंट करो, उसने खुद बोलना चाहिए कि सर मुझे कंपनी नहीं देखनी है, प्रोडक्ट नहीं देखनी है, आपने बोल दिया हमको करना है, आप फॉर्म भरो, मैं पैसे देता। ओके, आप कितना भी अच्छा प्लान समझाओ, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट समझाओ, एक दिन में समझता नहीं है। समझता है क्या गजानन सर? नहीं समझता है। सामने वाला बंदा आपके ऊपर 100% फेथ रख के ही आपको क्लोजिंग देता है। उसके बाद आपको कंपनी को प्रेजेंट करना है। अपनी कंपनी अभी नंबर 1 पे है, तो उसको प्रेजेंट करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद फिर आपने को प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ठीक है? तो ये वाला चीज आप करोगे तो क्लोजिंग मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अभी क्या है कि सेल्स क्लोजिंग का नेक्स्ट पॉइंट है कि परफेक्शन। अभी होता क्या है ना कि हम लोग खुद को कभी चेक करते नहीं है। खुद को पहला चेक करो कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग कितना परफेक्ट है, हमारे नॉलेज में कितना धार है, कितना नॉलेज हमारा बड़ा है, नॉलेज का स्ट्रेंथ कितना ऊंचा है। वो सारी चीजें आपको करना, चेक करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग नहीं आया है तो खुद को सवाल करो कि मैं कितना परफेक्ट, मुझे क्लोजिंग नहीं आया है तो मैंने कहाँ गलती की, वो गलती मैं आगे नहीं करूंगा। मेरा गलती कहाँ हुआ वो भी मैं नहीं करूंगा। तो जाने से पहले अपने को प्रिपेयर करना है। क्या करना है?
प्रिपेयर करना है, हम लोग वो वाला चीज करते नहीं है। सामने वाले ने बुला लिया, हम लोग चले गए, सामने बैठ के हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनके सामने हमारा पहचान कर देता है, हम लोग सीधा ये हमारा कंपनी है, ऐसा है, मैं इधर से आया, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इधर रहता है, ऐसा है वैसा है। नहीं भाई, उसके क्योंकि क्या है देखो, सामने जो जो बंदा आपको लेके जाने वाला है उसका और उसका तो रिलेशन होता ही है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट करने वाले हो, आप उसके सामने सारी चीजें प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको खुद को पहला परफेक्शन होना पड़ेगा, प्लान परफेक्ट, प्रेजेंटेशन में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपको बढ़िया रखना पड़ेगा कि आपका नॉलेज देख के वो बंदा खुश होना चाहिए, बोलना चाहिए कि सर यस आपने जो बताया वो एकदम सही है और मैं आपके ऊपर विश्वास रख के मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। बढ़िया नॉलेज दिया सर ने, यानी कि जो भी कुछ आप उनको बताएंगे उसके ऊपर आप सामने वाले का विश्वास धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। प्रोफाइल अपने को आना चाहिए, प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, प्लान का नॉलेज होना चाहिए, पे आउट का बेनिफिट अपने को बताना आना चाहिए, है ना। प्रमोटर्स क्या है, यानी कि 5P हमने देखा है। अभी गजानन सर क्या है ना कि आपके लिए ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने खास करके लाया है। यस यस यस। आपका जो सवाल था कि यानी कि आप मार्केट में जब जाते हो तो घर से निकलने से पहले आप ये माइंड में रख के जाते हैं कि मुझे आज के आज ये बंदे से क्लोजिंग आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आपको पढ़ना है, क्या करना है, पहला पॉइंट क्या है, फसल पाने के लिए ये क्या बोना है, जरूरी। पहला पॉइंट क्या है, फसल पाने के लिए बोना जरूरी हाँ है। क्या करना, हाँ फसल पाने के लिए क्या करना है, बोना जरूरी है। बोना जरूरी जरूरी है। दिख रहा नहीं क्या, दिख दिख रहा रहा है है ना, सर, दिख रहा है। हाँ छोटा दिख रहा है क्या? ओके नहीं 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 ओके ओके, नहीं है नहीं, ना। बराबर तो है। होता क्या है ना कि हम लोग बोने से पहले फसल काटने का सोचते हैं ना, तो ये माइंड में रखना है कि मुझे कुछ काटना है तो पहला बोना पड़ेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गजानन सर? अगर परफेक्ट आपको परफेक्ट। 25 की क्लोजिंग चाहिए, 25 की क्लोजिंग चाहिए और आपने 10,000 का बीज बो दिया, 25 का क्लोजिंग मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। आपको 50 का बीज बोना पड़ेगा, 1 लाख का बीज बोना पड़ेगा, तभी 25 का क्लोजिंग मिलेगा। हम लोग बीज बहुत छोटा बोते हैं और अपेक्षा बहुत बड़ी करते हैं, वैसा नहीं करना है। सामने वाले के माइंड में बड़ा बीज डाल, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर कभी कोई सेलिंग होता, कोई सेलिंग सेल्स क्लोज नहीं होता है। आप आपके लाइफ में भी बहुत सारे आपने सेल्स करने के लिए गए तो सामने वाले दुकान वाले ने आपको कैसा क्लोज किया, ध्यान में रखना सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है। हर पॉइंट पे आपको ये सेल्स क्लोजिंग सीखने को मिलेगा। कपड़ा खरीदने जाओगे तभी वो सामने वाला आपसे क्या बात करता है, आप उसको क्या सवाल करते हैं, ये समझने वाली बात है ना। तो सामने वाला आपको 900 रुपया बोलता है, आप बोलते नहीं सर 500 में देना पड़ेगा, मेरे को 200 में ही चले, बोलता है फिर नहीं नहीं इतने में नहीं 700 में लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है ना डरते हैं। अभी नीलम मैडम ने परसों एक आदमी को प्लान दिखाया और वो खुद से बोल रहा है कि मैडम मेरे को इतने का प्रोडक्ट लेने का है, 15,000 का प्रोडक्ट लेने का है। तो मैडम ने कितने का बिजनेस उनको यानी कि बताना चाहिए था कि मैडम ने बताना चाहिए था कि बिजनेस कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। मैडम ने जितने का प्रोडक्ट मांगा उतने का ही प्रोडक्ट बताया और टोकन अमाउंट लिया ही नहीं। इसलिए मेरे को शर्म आ रही थी, उसको पैसा कैसा मांगू अगर वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहे। हमने पहले पॉइंट में क्या सीखा, जिसने की शर्म उसके फुटे करम। मैं तो बोलता हूँ गजानन सर का टिप सब लोग ले लो। गजानन सर पैसा मांगने के लिए बिल्कुल नहीं शर्म। सबसे अरे पहला बाप रे। इम्पोर्टेंट सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि गजानन सर सबसे ज्यादा पैसा ही मांगते हैं और इस दुनिया में जो मांगता है उसको ही मिलता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो ज्यादा मांगेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा मांगेगा उसको ज्यादा मिलेगा। 2-4 आदमी बैठे हैं और चपाती लेके आया होटल का वेटर, गजानन सर ने 2 मांगा 2 मिला, अमर सर ने 4 मांगा 4 मिला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस होता यस। है। अरे ये सृष्टि का नियम है, आपको मांगना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ा बीज बोएंगे और बोने और काटने के बीच समय होता है। गजानन सर ये बात है आप ध्यान में रखना, जैसे भी बीज बोओगे उसको तुरंत काटने को अगर मौका नहीं मिला तो वो बीज को संभालना है, उसको पानी डालना है, उसको ऊपर लेके आना है।
जब भी वो बीज बोलेगा सर आई एम रेडी, मेरे को आप काट सकते हैं, तभी आप काटने को जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बीज यस सर। मरने नहीं देना, मरने नहीं देना। और ये बीच में का जो समय है उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। और बीच बीच में वो बीज मरना नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसको फोन करना पड़ेगा, उसको आपको बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, बिजनेस के बारे में उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। इसके बीच में समय जा सकता है। हमारे सबके लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा भी हुआ है कि 1 साल पहले प्लान बताया था। रंजिता मैडम के बहुत जगह पे ऐसा हुआ है। रंजिता मैडम ने 1 साल के बाद एक लेडी को अपना पीपीटी दिखाया, अपना लिंक शेयर किया, फिर वो मैडम ने 1 साल के बाद मैडम को क्लोजिंग किया, है ना। कि देखो आप कितना, यानी कि समय जाता है। तो इतना नहीं समय जाना चाहिए, फिर भी जाता है तो आप, हमारा पेशेंस उतना होना चाहिए। और क्लोजिंग में एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? क्लोजिंग में एक प्रोसेस होता है। गजानन सर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायरेक्टली बिना बोले कुछ बात करे डायरेक्टली दवा लिख के देता है क्या? नहीं नहीं। पहला प्रोसीजर क्या होता है? खुद। पहला प्रोसीजर होता है आपका इंफॉर्मेशन वो लेता है। यस यस। कितने दिन से बीमार हो, कितने दिन से बुखार हो, कल रात में क्या खाया था, और क्या क्या तकलीफ होती है, इसके पहले बारे में आपको कुछ बीमारी है क्या, इसके पहले आपका कोई सर्जरी हुआ है क्या, कोई दवा लिए थे क्या। इतना सारा बोलने के बाद वो आपको, वो खुद डायग्नोस करता है, फिर उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देता है। उसके बाद में भी वो डायरेक्ट आपको कोई चीज का सर्जरी करने नहीं बोलता है। 2 महीना 1 महीना आपको दवा पे चलाता है, बहुत सारी टेस्टिंग करता है। उसके बाद में वो सारा कंफ्यूजन दूर करके फिर आपका सर्जरी का डिसीजन वो लेता है। अगर एक एमडी डॉक्टर ये प्रोसेस से जाता है तो हमको भी डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स क्लोजिंग करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा। सब बीजों में से पौधे नहीं निकलते हैं। निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं, है ना। तो ऐसे भी बीज हमको मार्केट में मिल सकते हैं, जो कि जिसका बीज पौधा कभी बन सकता नहीं है। ओके। अभी सेल्स क्लोजिंग का जो बापू है उसको हमको समझना पड़ेगा। सेल्स क्लोजिंग का जो बाप है, पिताजी है, तो उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम लोग सेल्स क्लोजिंग में पीछे क्या क्यों आते हैं? जब अगर हमारा ऑब्जेक्शन कम पड़ा, अगर सामने वाले का ऑब्जेक्शन हमने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया तो क्लोजिंग नहीं आता है। और नीचे क्या लिखा है? क्लोजिंग लेने से पहले ये ध्यान में रखना है कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत कर जाते हैं। और बढ़िया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद, यानी कि फॉलो भी उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। जितना परफेक्ट, यानी कि स्ट्रांग परफेक्ट फॉलोअप रहेगा, और वो भी 48 आवर्स के अंदर हमको फॉलोअप लेना चाहिए। ये बहुत बार सिखाया गया है कि 48 अंडर के आवर उनको सामने वाले से आपने हमको फॉलोअप लेना है। और मैक्सिमम फॉलोअप हमको फोन पे नहीं लेना है, फोन पे नहीं लेना है। अगर हम लोग प्लान दिखाने के लिए उसके लिए समय निकालते हैं, 2 घंटा दे के आते हैं, तो उसको मिलके ही हमको फॉलोअप करना चाहिए। अगर आउट ऑफ सिटी है तो आप फोन पे फॉलोअप कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा आज की ट्रेनिंग में कि अगर आपको फॉलोअप लेने में अगले 2 दिन में अगर टाइम नहीं मिलने वाला है तो आज किसी को प्लान मत बताओ, क्योंकि आपका सारा मेहनत पानी में जाएगा। क्योंकि 48 आवर्स के अंदर आपने अगर फॉलोअप अगर नहीं लिया तो वो बंदे का जितना भी नॉलेज आपने उसको दिया है, उसके माइंड में आपने जो भी कुछ बीज डाला है वो बाहर नहीं आएगा, है ना। तो हमको फॉलोअप लेने से पहले, फॉलोअप को जाने से पहले, तो क्या है ना कि फॉलोअप के लिए टाइम मिलने वाला है क्या नहीं। नहीं तो फिर कुछ लोग आज प्लान दिखा देते हैं, गाँव निकल जाते हैं, फॉलोअप 4 दिन के बाद होता है। सामने वाले का भी टाइम हमको देखना है। आज उसको प्लान दिखा दिया, फिर वो बंदा फिर 2 दिन के लिए गाँव चला गया, फिर उसका और हमारा फॉलोअप हुआ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
कि दोनों का टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा फॉलो करने के लिए। ओके, और ये क्लोजिंग के सबसे बड़ी टिप्स है, जैसे कि मैंने कुछ मिनट पहले बताया, बीज आपको बोना पड़ेगा। और मार्केट में कोई भी क्लोजिंग छोटी अमाउंट से नहीं आती है। अगर 10,000 का अगर ये है, 10,000 का अगर चीज बेचनी है तो हम लोगों को उसको 15,000 20,000 बोलना पड़ता है। अगर आपको 25 की क्लोजिंग चाहिए तो आप उसको 50 का क्लोजिंग का बोलो कि सर ये बिजनेस 50,000 से शुरू होता है। कितने से शुरू होता है? 50,000 से शुरू होता है। अभी मुझे बोलो, अगर आप उसको ऐसा सवाल करते हैं कि सर ये बिजनेस 50,000 से चालू होता है, तो वो ऑब्जेक्शन देगा कि सर मेरे पास तो 50,000 नहीं है। तो आप एक सवाल करेंगे कि सर आप कितने से शुरू करना चाहते हैं? तो क्या 2,000 पे आएगा क्या 50,000 से? आदमी को शर्म लगता है। अगर कोई दुकान वाले ने बोल दिया ना कि भाई ये शर्ट 1,000 रुपए का है, देखो सर इसकी MRP है, फिर भी हमने 10% डिस्काउंट दिया, 900 में आपको लगा दिया, तो आप 100 रुपया बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। ऐसा होता है ना कि भाई अभी सोचते हैं ना हम लोग, कितना बोलूं कितना बोलूं, साला इसने तो ऐसा बोल दिया कि हमको बोलने का कुछ चांस तक ही नहीं है, फिर हम कुछ बोले निकल जाए, है ना? तो ऐसा सामने वाले को, यानी कि बड़ा अमाउंट देंगे तो वो कम करके आपके अमाउंट तक आ सकता है। चलो ठीक है, ये सारी चीज यानी कि आपको बड़े अमाउंट से बात करनी है, डरने की कोई बात नहीं है, ये मार्केट का रूल है। कोई भी क्लोजिंग की शुरुआत बड़े अमाउंट से ही होती है। हमारे बिजनेस का क्लोजिंग भी आज से बड़े अमाउंट से ही शुरू हो। देखो हमारे टीम में हम लोग 7,000 10,000, अभी अशोक यादव सर की टीम में 10,000 का आईडी वो लोग हारते हैं। और हमने जो अभी आपको जो सिल्वर कॉइन, आपको जो आप हमारे टीम में जो कॉन्टेस्ट डाला है कि सिल्वर कॉइन जीतो, है ना, तो उसका टारगेट कितना रखा है? 2250 500। और बाकी टीम में कितना रखा है मालूम है? 30,000। यानी कि क्या है, हम लोग बड़ी अमाउंट से शुरू करने के लिए डरते हैं। सब सामने वाले के बारे में हम लोग सोचते हैं। ओके, पैसे मांगने की शर्म मत करो, पैसे मांगने की शर्म मत करो। इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग अगर उसको पैसा नहीं मांगते तो सबसे बड़ा गलती हो सकता है। सामने वाले को आपको बड़ी अमाउंट बिजनेस के लिए मांगनी है। परिस्थिति के अनुसार निर्णय करें। आपने 50,000 बोल दिया, बोल रहा है कि नहीं सर इतना पैसा नहीं है, तो आपने उसको सवाल किया, सर आप कितने में शुरुआत कर सकते हैं? उसके पहले आपने उसका स्टोरी सुन लिया है, वो बंदा हर महीना कितना कमाता है, वो बंदा हर महीना कितना कमाता है, अगर 40,000 कमा रहा है तो कितना बचा के रखा होगा, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्लोजिंग में कि टोकन मांगना न भूले। और हमारे गजानन सर इसमें मास्टर है। अगर कुछ भी नहीं मिला तो बिना टोकन के रिटर्न आते नहीं है। अगर सामने वाले को बिजनेस करना ही है, ये डिसाइड हुआ ही है, तो गजानन सर को टोकन चाहिए नहीं चाहिए? यस यस। अगर नहीं करना है तो फिर क्यों नहीं करना है, ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले उससे हाँ करवा लो और फिर टोकन लेके ही बाहर निकलना। और टोकन 100 रुपए से लेके 10,000 भी हो सकता है, लेकिन टोकन टोकन होता है, टोकन मांगना ही है। 500 मांगो, 1,000 मांगो। और टोकन मांगते समय भी आप बड़ी अमाउंट कितनी बोली थी? 50,000, तो सर टोकन तो 5,000 लगेगा। 50,000 से बिजनेस चालू होता है और आप बोल रहे कि 500 का टोकन, सर ऐसा कैसा हो? 50,000 से बिजनेस चालू होता है, आप 500 का टोकन कैसा दे रहे? कम से कम 5,000 तक का टोकन दे दो, फिर बाद में आगे का हम लोग प्रोसीजर कम चालू करें। ओके, अभी क्या है ना कि हमको क्लोजिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल क्लोजिंग होता है। हम सब बहुत सारे लोग ये टेक्निक आप सीख, आज के ट्रेनिंग में सीख लो कि हमको कुछ टेक्निक सेल्स क्लोजिंग के लिए यूज कर रहे हैं। जो लोग नॉर्मल टेक्निक यूज करते हैं वो लोगों को ज्यादा क्लोजिंग नहीं मिलता। और वो नॉर्मल टेक्निक इसलिए यूज करते हैं कि उनके माइंड में बहुत सारे डर रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे डर रहते हैं। क्लोजिंग लेते समय पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लोजिंग आएगा कि नहीं आएगा,
है ना, कितने से आएगा, क्या होगा, अगर नहीं आया तो फिर क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल हर एक के मन में रहते हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है, क्योंकि आप सामने वाले के पास जाने के बाद अपना जो क्लोजिंग लेने का जो टेक्निक है वो नॉर्मल सिचुएशन में मत रखो, नॉर्मल सिचुएशन में मत रखो। आपको सेकंड पॉइंट में जाना पड़ेगा कि जैसा मैंने बोला कि जो बड़ी अमाउंट बताने का जो मैंने बोला, उसको हम लोग कौन सा सेल्स का टाइप जो है उसको कौन सा टाइप बोलते हैं, अप सेलिंग टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप सेलिंग बोलते हैं। यानी कि देखो, हम लोगों को मेरा मोबाइल 100 रुपए में बेचना है, लेकिन मैंने सामने वाले को कितने में बोला, 150 में बोला। मुझे बेचना मुझे पता है, 150 में बोला मुझे, लेकिन पता है कि उसको 100 में बेच। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसको 50% डिस्काउंट दिखा के, यानी कि सर देखो 50 रुपया मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, आपको ये चीज 100 रुपए में मिल जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, अप सेलिंग बोलते हैं। एक नॉर्मल सेलिंग होता है, उसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया, लेकिन ये अप सेलिंग में होता है। दूसरा क्या सेलिंग होता है, क्रॉस सेलिंग होता है। क्या होता है, क्रॉस सेलिंग होता है। अभी हमने जो लॉन्च किया है, अभी हमने जो लॉन्च किया है वो क्रॉस सेलिंग में आता है। सर देखो, आज अगर आप बिजनेस चालू करते हो तो आपको 1000 रुपए का 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन मिल सकता है, 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन जरूर मिलेगा। यानी कि देखो, मार्केट में एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप कोई शोरूम में जाते हो गाड़ी परचेस करने के लिए, तो वो सारे लोग आपको ये सारे दिखाते हैं। यानी सर आप अगर ये गाड़ी परचेस करते हो तो आपको हेलमेट फ्री मिलेगा, आपकी गाड़ी के लिए ये बढ़िया शूज मिलेगा गाड़ी पे पहनने के लिए, और आपको ये कोड भी मिल सकता है ना। यानी कि ये सारी चीज हम लोगों ने ये गाड़ी के ऊपर, शोरूम में बहुत सारी गाड़ी रखी है, लेकिन यही गाड़ी पे हमने ये सारा रखा है। तो हम भी आज से बोल सकते हैं ना, हम लोग क्रॉस सेलिंग में ये जा सकते हैं कि सर हमने भी आपके लिए, अगर आप 22,500 से बिजनेस चालू करते हो तो आपको 1500 रुपए के फ्री कूपन मिलेंगे। उसके साथ साथ में 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको रिटेल इनकम मिलेगा। आपको इसके साथ में फर्स्ट पे आउट यही शनिचर को आपको निकलेगा। यानी कि हम लोग उसके बारे में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बताएंगे, उसको हम लोग क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। ओके, अभी क्या है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार 50,000 का सेलिंग यानी कि क्लोजिंग में कैसा मांग, लेकिन मार्केट का रूल है भाई साहब, है ना। ये सेल्स का मंत्रा है, इसको ध्यान में रखना है। मार्केट का ये मंत्रा है, क्लोजिंग लेने का ये मंत्रा है, इसको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि हमारी सोच, हमारी सोच इसको देख के आज बदलने वाली है। ओके, और आपको यही माइंड में आज रखना है। मार्केट में जो बोलता है उसका 200 रुपए का भी घड़ी बेचता है, 50 रुपए का भी भंगार घड़ी भी वो बेच सकता है। अभी आपके सामने मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। यानी कि ग्रामीण हमारे लोग, बहुत सारे लोग, ये हिंदी में लिखा है कि बोलने वाले के उड़ीद भी बेच जाते हैं, ना ना बोलने वाले के गेहूं भी नहीं बेच जाते, है ना। लेकिन मार्केट में, लेकिन मार्केट में 200 200 260 डबल 6 रुपीज का भी घड़ी लोग बेचते हैं, और महंगा घड़ी भी बेच सकते हैं। यानी कि मार्केट में ये माइंड में मत रखना कि हमारा प्लान मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है, 50,000 में हमारा क्लोजिंग नहीं आ सकता है, क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे महंगा घड़ी आपके सामने रखा है 127 करोड़। तो आपके मन में अगर आपको हम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि सब अभी सारे लोग 127 करोड़ का घड़ी आपको बेचना है, तो सारे लोगों के मन में क्या सवाल आएंगे, सर इतना महंगा घड़ी हम लोग कैसा बेच पाएंगे। लेकिन जिस कंपनी ने बनाया है
वो कंपनी ने ये नहीं सोचा है कि 127 करोड़ का घड़ी कैसा बेचा जाए, क्योंकि बेचने वाला चाहिए मार्केट में, कुछ भी बेच सकते हैं। बेचने वाला चाहिए मार्केट में, कुछ भी बेच सकते हैं, कितना भी महंगा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कितना भी महंगा क्लोजिंग लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो ये मंत्र आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको 50,000 का क्लोजिंग लेने के लिए कुछ भी डर नहीं लगेगा। अगर एक गजानन सर 1 लाख का क्लोजिंग उठा सकता है, तो वाकई में हम लोग सभी लोग भी 50,000 का क्लोजिंग ले सकते हैं। लेकिन उसके मैंने आपको जितने कंडीशन बताए, वो सारे कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। और आज के बाद प्लान दिखाने जाओगे, आज के बाद प्लान दिखाने जाओगे, अगर क्लोजिंग नहीं आता है तो फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बढ़िया एक टेक्निक दिखाने वाला हूँ। ये पूरा दुनिया में ये जो टेक्निक है उसको मतलब ये नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका का जो डॉलर बनता है, हमारा रुपया बनता है, नोट बनता है, उसके ऊपर गांधी जी का फोटो छपवा जाता है। और अमेरिका का जो डॉलर है, वो डॉलर के ऊपर ये बंदे का फोटो छपा जाता है, बेन फ्रैंकलिन। और ये बंदा ये बंदा जब उसके जमाने में बोलता था कि अगर अमेरिका को, अपने देश को, अपने देश को अगर दुनिया में अमीर बनना है, दुनिया में अमीर बनना है, तो बाकी सारे कंट्री को आप जो भी कुछ उनके पास लेके जाने वाले हो, जो भी प्रोजेक्ट आप उनके पास लेके जाने वाले हो, उसके 5 बेनिफिट बताओ। और सामने वाले को 5, आप अगर ये प्रोजेक्ट आप आज चालू करते हो तो आपका इसमें क्या लॉस है, ये सवाल करो। आपको अपने बिजनेस के 5 बेनिफिट, बढ़िया बेनिफिट, इसका एक प्रिंट और इसका एक अच्छा सा जेरोक्स निकल के हमको लेना है। और ये टेक्निक आप क्लोजिंग में यूज कर सकते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद आपके 5 बेनिफिट उसके सामने रखना है। अगर वो ना बोलता है तो आपका क्या लॉस होने वाला है उसको दिखाना है, बेनिफिट भी दिखाना है, लॉस भी दिखाना है। अगर आप बिजनेस चालू नहीं करते तो आपका क्या लॉस हो सकता है, अगर आप बिजनेस चालू करते हो तो आपका क्या बेनिफिट हो सकता है, और यही लिख के उसको बताना है, यही लिख के उसको बताना है। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग उसको, और ये जो पर्ची है, ये इसी टाइप का पर्ची आप बनाओगे तो ये पर्ची उसके सामने रखनी है। क्या रखनी है? सामने रखनी है। और वो जब भी आप उसको बिजनेस में आने के लिए फोन करोगे, क्लोजिंग के लिए फोन करोगे, तो उसको इसका याद दिलाना कि सर मैंने आपको एक पर्ची दी थी, उसके ऊपर कुछ पॉइंट लिखे थे, आप उसको एक बार देख लीजिए। ना बोलने से पहले उसको एक बार देख लीजिए। अभी मेरा एक सवाल है गजानन सर और अमर सर से कि जितने भी अपने को आज तक क्लोजिंग मिले, वो सारे क्लोजिंग फ्यूचर देख के मिले कि टुडे का बेनिफिट देख के? फ्यूचर देख के मिले सर। गजानन सर। यस 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 सर। मोस्टली तो फ्यूचर देख के ही किया उसने, बिकॉज ऑलरेडी कुछ ना कुछ जॉब तो कर ही रहे थे, उसमें वो सेटिस्फाई नहीं थी, इसीलिए वो फ्यूचर देख के बिजनेस चालू। ओके, लेकिन अपना इंडिया का पता कर लिया, फिर भी हम लोगों ने इतना उसके अंदर डुबा दिया खुद को, साला फिर भी पानी नहीं मिला, 1,000 का टोकन भी नहीं मिला। जहां मेरी किस्ती डूबी थी, तो ये सब सिचुएशन देख के गजानन सर करना कि कितना पानी मिल सकता है। हेलो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी समुंदर में ही जाता हूँ अभी। हाँ, तो बड़े बड़े समंदर है अपने यहाँ इंडिया में,
यस उनको ढूंढ के निकालना। समंदर बिल्कुल के पास जाओगे तो भर भर के मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं नहीं है। है। ये मैंने आपको माइंड सेटअप के लिए दिखाया है, ये यस आपको सर। माइंड सेट सभी लोगों के लिए, ये मैंने आपको माइंड सेटअप के लिए बताया है। हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा काम दिखाने का काम है। हम देखने दिखाने के लिए गए थे, लेकिन जहाँ पे हम लोग गए थे वहां पे सारी बोतल खाली थी, पानी नहीं था। फाइनल। ओके, तो ये चीज आपको, ये डायलॉग ध्यान में रखना है। ये डायलॉग इसलिए ध्यान रखना है कि आपको फिर से नया प्लान देना है, घर पे आना नहीं है ना। हम लोग नर्वस हो जाते हैं ना, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सेल्स क्लोजिंग के मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि क्लोजिंग कैसा और कौन से पॉइंट के ऊपर आ सकता है। आखिरी का निचोड़ है आज के ट्रेनिंग का, सभी लोग ध्यान से रखिए। हमने जो सबसे पहला पॉइंट लिया था फेथ, यानी कि दोनों के बीच में इतना रिलेशन बिल्ड करो पहला, कि आपको कंपनी या प्रोडक्ट साइड में रखो, सर मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप मुझे मेरा फॉर्म भरिए, है ना। दूसरा बात, हम खुद बहुत सारे लोग खुद इतने डरते हैं, डर लगता है कि सामने वाले ने अगर 50,000 दिया तो प्रोडक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। रंजिता मैडम का एग्जांपल दे, पूजा मैडम का क्लोजिंग लेने का था, गोवा कॉन्टेक्ट चालू था, सर उन्होंने 55,000 भरने का तैयारी किया, मैं क्या करूं। रंजिता मैडम के मन में डर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जब हमको लेनी आती है, देखो जब तक हम बात कर रहे, प्लान दिखा रहे, प्रोडक्ट, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है। जब हमको ये पता होता है तब हम लोग डर जाते हैं। रंजिता मैडम स्पीकर ऑन करिए। रंजिता मैडम आवाज आ रहा है? गजानन सर आपके बारे में भी ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है ना, अभी भी बात चल रही है नाइक सर के साथ। अच्छा भाई, बात अभी भी चल रही है, हाँ लेकिन ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब ऑब्वियसली हमारा सर, सामने वाला ऑब्वियसली। आदमी हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालता है तो हम लोग उसको, मतलब उसके बारे में हम लोग सोचना चालू देते हैं और हमारे माइंड में एक डर पैदा होता है। रंजिता मैडम सुन नहीं पा रही क्या? रंजिता नहीं मैडम नहीं, है क्या आवाज जा रहा मीटिंग है में है? उनको। मैडम का आवाज जा रहा है, आई थिंक उनका आवाज नहीं आ ओके रहा है माइक से। ओके, तो उनका जो एक क्लोजिंग था, पूजा मैडम बोलते हैं, पूजा गोटल, तो उनको 55,000 उनसे लेने के थे। और वो लोग ज्वेलरी रखे बैग से पैसा निकाल के 55,000 रुपये देने वाले थे। यस यस। यानी कि कितना बड़ा जिम्मेदारी रंजिता मैडम को लगता था। तो मैडम ने मेरे को 2 दिन कंटिन्यू फोन किया, क्या बात लेकिन मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैडम आप 100% जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। अगर वो सामने वाला बंदा किसी भी कारण से प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता है, फिर भी आपको 55,000 का प्रोडक्ट निकाल के देना पड़ेगा। मैडम आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो मैं आपके साथ में हूँ, हम सब लोग मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे, आप बिंदास उनका क्लोजिंग ले। ये मैंने रंजिता मैडम को बोला था। शायद रंजिता मैडम सुन रही है, लेकिन उनका आवाज हमारे सब लोगों के पास नहीं आया। यस यस यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा अगर हमको पैसा कमाना है। और जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बड़ा जिम्मेदारी, उतना बड़ा अचीवमेंट आपको लाइफ में मिलेगा। और जो जिम्मेदारी लेने से डरता है वो डायरेक्ट सेलिंग में कभी सक्सेस होता नहीं है। और हर काम में जिम्मेदारी है। हमारे घर घर में भी रहोगे तो भी जिम्मेदारी है, ऑफिस में जाओगे तो भी जिम्मेदारी है, रास्ते से चलोगे तो भी जिम्मेदारी है। किधर भी जाओ, बिना जिम्मेदारी का कोई काम। बिजनेस अगर आपको क्लोजिंग चाहिए तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा, गारंटी के साथ में बोलना पड़ेगा। सर मेरा गारंटी है, आप बिंदास फॉर्म भरो, मैं बैठा हूँ। ये वाला वर्ड आपको सामने वाले को यूज करना पड़ेगा। हम लोग डर डर के उसको कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत सारी चीजें बताने में डरते हैं और डर डर के बात करते हैं उससे। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आपको सच में क्लोजिंग चाहिए
तो पहला उसका विश्वास निर्माण करो और ज्यादा जिम्मेदारी लो। जितना वो देना चाहता है उससे दुगना आप जिम्मेदारी लो और दुगना गारंटी ले लो। देखो सामने वाला आपके ऊपर भरोसा रख के क्लोजिंग देता है कि नहीं देता, क्योंकि उसको ना एक ही कुछ चीज का उसको डर लगता है। जो क्लोजिंग नहीं दे रहा है उसी दिन उसी टाइम में समझना कि 101% उसको डर लगता है। और उसका डर कब जाएगा? आप उसको भरोसा दिलाओगे, आप उसकी जिम्मेदारी उठाओगे, आप उसको गारंटी दोगे, उसका कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ाओगे कि सर आप बिंदास गारंटी के साथ में मैं बैठा हूँ आपके सामने, मेरे ऊपर भरोसा रखो, शिवाजी सर के ऊपर भरोसा रखो। और आपका एटीट्यूड हमेशा हमेशा क्लोजिंग की तरफ होना चाहिए, ना कि नेगेटिव की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड गारंटी वाला होना चाहिए, आपका एटीट्यूड जवाबदारी वाला होना चाहिए, आपका एटीट्यूड विश्वास वाला होना चाहिए। क्योंकि एटीट्यूड का ही टोटल 100% आता है। कितना आता है? ABCD लिखना, उसको 1 2 3 4 5 26 तक नंबर देना, और एटीट्यूड जो वर्ड लिखा है, ए को 1 देना, टी को 10 आएगा 10 देना, यू को 15 आएगा, आई को 16 आएगा, ई को जो भी है, यू को 25 26 24 आएगा। उसका सारा टोटल मिलाना 100% होता है। और आपको मैंने जो बोला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना ही पड़ेगा, फॉलोअप 100% आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज आप करोगे तो आपको 101% गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि क्लोजिंग मिलना ही मिलना।